एवरीवन, आज से हिंदी का हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। फुल 5 टेस्ट होंगे। इसके बाद हम टॉपिक वाइज कराएंगे। और चलिए, आप लोग इसको टेस्ट की तरह लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि जंगम का विलोम क्या होगा। ये सब हम कराए हैं, तो क्या होगा? स्थावर। आप लोग अपने मन में भी सोचते रहिए और अपना कॉपी पेन लेके बताइए लास्ट में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में। विराट का विलोम क्या होता है? तो सोच के बताइए क्या होता है? क्षुद्र। स्पृश्य का विलोम क्या होता है? तो क्या होता है? अस्पृश्य। इप्सित शब्द का विलोम क्या होता है? अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित या कुत्सित। तो क्या होता है? अनिप्सित। अगला, स्वजाति का विलोम क्या होता है? तो क्या होता है? विजाति। साधु का विलोम क्या होता है? असाधु। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का रोपण। अथ का विलोम अथ का इति हो जाता है। वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। अब देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने अपने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसमें से अशुद्ध क्या है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। सदैव से नहीं होगा। अब इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है। तो शुद्ध क्या है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये शुद्ध है। अब इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसमें सही क्या है? यही सही है। पूरे और देश भर, ये देखिए, पूरे देश भर एक साथ थोड़ी ना आएगा, गलत है। अब 13 वाले में बताना है कि शुद्ध क्या है। तो इसमें शुद्ध क्या है? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। वर्तनी शुद्धि है ये। इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है। तो अनेकों थोड़ी न होता है, अनेक होता है ना। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये सही होगा। अब बताना है इसमें कि इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो? शंका का क्या होता है? समाधान ना, तो उसकी संख्या का समाधान हो गया। इसमें बताना है कि अशुद्ध अशुद्ध क्या है। तो अशुद्ध क्या है? अंत्येष्टि चेतना नहीं होता। इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है। तो हिरण्य कशिपु होता है ना, तो खा वाला सही होगा। अगला, इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है। तो क्या होगा? धोबिन होता है। शुद्ध बताइए इसमें कौन सा है। तो क्लेश कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है शुद्ध कौन सा है। तो इसमें अनुगृहीत, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? काहीन। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया हो, तो क्या? दामोदर।
थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या होता है? मिताहारी। जो अपने पद से हटाया गया हो तो क्या होगा? पदच्युत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने तो जितेंद्रिय। जिसका उपचार न हो सके तो असाध्य। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो इसका क्या होगा? असूर्य पश्या। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? तो अनामिका। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो क्या है? सर्वज्ञ। इसमें बताना है कि त्रुटिपूर्ण क्या है। त्रुटिपूर्ण क्या है? तो किसमें तत्सम और तद्भव में तो क्षीर का खीर होता है, ये खीर तद्भव, ये तत्सम। दुग्ध का दूध, घृत का घी, दही दही का, इसमें दही, ये देखिए शुद्ध है। अब देखिए एकल शब्द का तद्भव होता है तो क्या होता है? अकेला। हल्दी का तत्सम हरिद्रा। हल्दी का हरिद्रा। नारियल का तत्सम नारिकेल। इसमें भी तत्सम बताना है तो इसमें तत्सम क्या होगा? व्याघ्र। मुद्री का तत्सम क्या होता है? मुद्रिका। दीठी का तत्सम क्या होता है? दृष्टि। सींग का तत्सम श्रृंग। सिंगार का तत्सम क्या होता है? श्रृंगार। कौन सा इसमें तद्भव नहीं, मतलब तत्सम इसमें से कौन है? तो पाँव। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा? शार्दूल। शार्दूल किसका पर्यायवाची है? कमेंट में बताइए। रुख का पर्यायवाची है तो इसमें से कौन सा होगा? रुख का पर्यायवाची है तो रुख का विटप। कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से गणाधिप नहीं है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु का पर्यायवाची है। निशीथ किसका पर्यायवाची नहीं है? तो ये तम का नहीं है। प्राची किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? पूर्व। पूर्व मीन्स प्राची का। बगीचा का क्या होता है पर्यायवाची? आराम। आग का पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव। फिर से देखिए तो आग का पर्यायवाची तो वैश्वानर होता है। सैंधव किसका है? ये तो घोड़ा का है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें से विभाकर नहीं है और सब है। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? तो पर्यायवाची क्या होता है? समानार्थी शब्द पर्यायवाची होते हैं। इसमें बताना है, क्या बताना है? समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है तो इसमें बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। ऋषि संज्ञा से शब्द से विशेषण क्या? ऋषि से आर्ष बना। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा तो इसमें बताना है कि विशेष क्या है? तो विशेष क्या है? व्यक्ति। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो
मेधावी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो वो क्या है? विशेषण। इसमें ये बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो भव ये विशेष है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि पांचवा क्या है? ये विशेषण है। और इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण का जोड़ा नहीं है, तो राम लक्ष्मण ये नहीं है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें विशेष से बताना है, तो ये दशरथ। नीली साड़ी ये क्या है? गुणवाचक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।